जूली पढ़ाई करके लाइब्रेरी से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी उसकी नजर धूल से ढकी एक रहस्यमयी किताब पर पड़ी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था शैडो मैजिक। किताब खोलते ही पूरी लाइब्रेरी अचानक अंधेरे में डूब गई। डर के मारे जूली किताब वापस रखकर वहां से चली गई, लेकिन उसी अंधेरे में एक रहस्यमयी लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रही हो। जूली भागकर अपने कमरे में पहुंची, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किताब पहले से उसके कमरे में रखी थी। अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जूली हिम्मत दिखाते हुए किताब हाथ में लेती है, लेकिन अगले ही पल किताब से काले धुएं जैसा एक साया निकला, जिसने सीधे जूली के शरीर में प्रवेश कर लिया। और फिर अगले दिन कंपटीशन में सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि जूली का मैजिक अब कोई आम मैजिक नहीं रहा, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। वहीं कमरे में लौटते ही उसने देखा कि वो रहस्यमयी लड़की आराम से उसकी किताब पढ़ रही थी। गुस्से में जूली ने उसे और किताब दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन जैसे ही जूली पीछे मुड़ी, जूली समझ चुकी थी कि इस किताब से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। कुछ देर बाद वह परेशान होकर अकेली बैठी थी, तभी रहस्यमयी लड़की फिर उसके सामने आ गई। जूली गुस्से में उस पर चिल्लाने लगी, लेकिन तभी उसकी दोस्त ने हैरान होकर पूछा, जूली आखिर तुम बात किससे कर रही हो? क्योंकि उस रहस्यमयी लड़की को जूली के अलावा कोई और नहीं देख सकता था। जूली डरकर वहां से भागी, लेकिन वह लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। धीरे धीरे उसने मीठी बातों से जूली का भरोसा जीत लिया, और फिर पूरे हॉल में कुछ अजीब होने लगता है। लेकिन तभी उसकी दोस्त उसे ढूंढते हुए अंदर पहुंची, तो सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। अब जूली की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसके शरीर पर शैडो माया की आत्मा का कब्जा हो चुका था, और जो आगे आने वाली एक ऐसी तबाही थी जो पूरी जादुई दुनिया को निगलने वाली थी।